बाबा बालकनाथ जी के चमत्कारी जीवन और उनकी लीलाओं से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। यह मान्यता है कि बाबा जी ने चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अलग अलग नामों और रूपों में जन्म लिया। हर युग में उन्होंने निस्सहायों और गरीबों की मदद की और शिव के बड़े भक्त माने गए। सतयुग में उन्हें स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौलवाल के नाम से जाना गया। बाबा जी के जन्म और चमत्कारी जीवन की कहानियां भगवान शिव की अमर कथा और अन्य पौराणिक घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। उनकी अद्भुत सिद्धियां जैसे शाहतलाई में रत्नी माई की सेवा और गिरनार पर्वत पर स्वामी दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त करना उनकी महानता को प्रमाणित करती है। बाबा जी के चमत्कारों से जुड़े स्थलों जैसे धौलगिरी की गुफा और शाहतलाई का अखंड धूना पर आज भी भक्त बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग। हर युग में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। सतयुग में उन्हें स्कंद, त्रेता युग में कौल डाल और द्वापर युग में महाकौल जालौब के नाम से जाना गया। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों और निस्सहायों की सहायता की, उनके दुख दर्द और तकलीफों का नाश किया। हर जन्म में वे शिव भक्त कहलाए। सबसे लोकप्रिय कथा भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में देवी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। इस दौरान देवी पार्वती सो गईं। गुफा में एक तोते का बच्चा था जो पूरी कथा सुन रहा था और हाँ का शोर कर रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सोते हुए पाया और समझ गए कि कथा किसी और ने सुनी है। क्रोधित होकर उन्होंने त्रिशूल तोते के बच्चे पर फेंक दिया। अपनी जान बचाने के लिए तोता भागा, लेकिन त्रिशूल उसका पीछा करता रहा। रास्ते में वह आर्षि मुनि की पत्नी के मुंह के रास्ते उनके पेट में चला गया। त्रिशूल रुक गया क्योंकि किसी स्त्री को मारना अधर्म था। जब शिव को यह पता चला तो वे आर्षि मुनि के पास गए और समस्या बताई। मुनि ने शिव को कहा कि वे बच्चे के बाहर आने का इंतजार करें। शिव वहीं खड़े रहे, लेकिन इससे ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। तब देवताओं ने ऋषि नारद से प्रार्थना की। नारद मुनि ने शिव से क्रोध छोड़ने का निवेदन किया। शिव ने समझाया कि तोते ने अमर कथा सुन ली है, इसलिए अब वह अमर है और उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर तोते ने शिव से आशीर्वाद मांगा। शिव ने कहा कि जब वह मानव रूप में बाहर आएगा तो उसे सभी प्रकार का ज्ञान मिलेगा। इसी प्रकार आर्षि मुनि की पत्नी के मुख से दिव्य शिशु का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुखदेव मुनि कहलाए। द्वापर युग में बाबा जी को महाकौल के नाम से जाना गया। एक बार जब वे कैलाश पर्वत की यात्रा पर थे, उनकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। महिला ने बाबा जी से उनके गंतव्य का उद्देश्य पूछा। जब उन्हें पता चला कि बाबा जी भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने मानसरोवर के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती से मिलकर मार्ग पूछने को कहा। बाबा जी ने ऐसा ही किया और अपने उद्देश्य में सफल हुए। भगवान शिव ने बाबा जी से प्रसन्न होकर उन्हें चिरायु और कलयुग तक भक्तों के बीच पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। शिव ने उनकी छवि बालक के रूप में बनाए रखने का भी वरदान दिया। कलयुग में बाबा जी ने काठियावाड़, गुजरात में तपस्या की। उनके माता पिता ने उनका विवाह कराने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे घर छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी पर उनकी भेंट स्वामी दत्तात्रेय से हुई। उन्होंने स्वामी से सिद्धि की शिक्षा ग्रहण की। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ कहा जाने लगा। बाबा जी शाहतलाई आए और रत्नी माई से मिले। उन्होंने रत्नी माई की गाय चराने का कार्य संभाल लिया। 12 वर्षों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ने शिकायत की कि गायें फसल नष्ट कर रही हैं। बाबा जी ने चमत्कार से दिखाया कि फसलें सुरक्षित थीं। रत्नी माई ने बाबा जी से शाहतलाई में रुकने का निवेदन किया, लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए दूसरा स्थान चुना। बाबा जी ने वहां एक चिमटा मारा, जिससे रोटियां और लस्सी का झरना प्रकट हुआ। शाहतलाई से धौलगिरी पर्वत पर बाबा जी की गुफा है, जहां उनका
अखंड धुना है। भक्त इस पवित्र स्थल पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं।